नमस्कार दोस्तों, इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये जितनी भी अमाउंट आप देख पा रहे हो सारी लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू से पहले एक बार हम इंटरेस्ट अर्नड देख लेते हैं कंपनी का, क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट अब की बार कमाया वो है 1,04,00,000, जो कि प्रीवियस ईयर था 84 लाख। तो 84 लाख से 1,04,00,000 एक शानदार ग्रोथ है। और प्रीवियस क्वार्टर में था 97 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और अगर रेवेन्यू देखें, टोटल रेवेन्यू कंपनी ने कितना कमाया, तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 4,32,00,000 कमाए थे, तो उससे बढ़ के ये अब 6,04,00,000 तक हो चुका है। तो ये ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और क्वार्टरली वाइज भी एक ग्रोथ नज़र आ रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 5,41,00,000 था। तो एक्सपेंस पे जाएँ हम तो टोटल एक्सपेंस थे कंपनी के 2,64,00,000 लास्ट टाइम पे, तो उससे बढ़ के एक्सपेंस 2,85,00,000 तक हो चुके हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंस काफ़ी कंट्रोल किए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का टोटल रेवेन्यू था उस हिसाब से कंपनी के इतनी तेज़ी से एक्सपेंस नहीं बढ़े। और प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंस थे 3,45,00,000। तो क्वार्टरली वाइज भी एक्सपेंस काफ़ी कंट्रोल में है और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं हमें। तो दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हो। लास्ट टाइम पे प्रॉफिट कंपनी का 190 लाख यानी कि 1,90,00,000 था, वो बढ़ के अब लगभग 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुँच चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 1.5 करोड़ था। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस की बात करें और क्वार्टरली वाइज बात करें, तो दोनों केसेस में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। और EPS भी उसी हिसाब से कंपनी का बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.43 से बढ़ के ये 0.55 तक हो चुका है। ये शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा हुआ, ब्लर सा टाइप का हुआ। तो ये 0.43 है, इससे बढ़ के 0.55। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टरली वाइज भी देखें तो क्वार्टरली वाइज भी ग्रोथ है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के रिज़ल्ट। और अगर हम बैलेंस शीट की तरफ चलें, दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैप है अभी 155 निकल के आ रही है। स्टॉक का प्राइस जो है अभी करंट प्राइस 35 रुपये पे है और स्टॉक का P24 है। और अगर इसकी सेल्स देखें हम प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सेल्स 2015 से लेकर अभी तक जो डेटा अवेलेबल है 10 करोड़ से ये 21 करोड़ तक हुई है। तो सेल्स बढ़ी है दोस्तों, पर काफ़ी स्लो ग्रोथ है कंपनी की। और प्रॉफिट अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट कंपनी का, तो पहले 11 लाख था, फिर उसके बाद 73 लाख, फिर उसके बाद 30 लाख डाउन हुआ, फिर 5 लाख बढ़ा, 5 करोड़ तक हो गया। फिर उसके बाद 2 करोड़ और फिर 5 करोड़ और फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट जो है कंपनी का स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। अभी फ़िलहाल 4 करोड़, 6 करोड़, 3.5, फिर 6.5। तो अप डाउन रहता है इस शेयर में नेट प्रॉफिट। तो ऐसे शेयर से थोड़ी सी आप कमी इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि इसमें आप फंस भी सकते हो और कई सालों तक आपके पैसे रिकवर भी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कितनी वॉलेटिलिटी है। एकदम से शेयर बिल्कुल हवा में बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और एकदम से रॉकेट। तो ऐसे शेयर से आप थोड़ा दूरी बना के रखें। वो ये ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक है थोड़ी बहुत, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और रिज़र्व्स भी देखें तो 34 करोड़ के रिज़र्व्स हैं, ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। और प्रमोटर्स की होल्डिंग और देख लेते हैं दोस्तों हम। तो ईयरली वाइज अगर हम देखें तो जो 64% थे वो फ़िलहाल अभी भी 64 ही हैं। FI 0.01% है, नाम के बस। और DIs भी पब्लिक की होल्डिंग 35% निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक रिस्की शेयर है काफ़ी, और कल के दिन शायद इसमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है, शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिज़ल्ट फ़िलहाल कंपनी ने एक अच्छे प्रेजेंट किए हैं। और बाकी दोस्तों ऐसी और डिटेल से कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।